Hello bachcho, let's read the question. The question is the system zone adjacent in an equilibrium. Find the acceleration of the block A, B and C, all of equal masses m at the instant when assumed springs to be ideal. The spring between ceiling A is cut. सीलिंग और ए के बीच जो स्प्रिंग है उसको हमने क्या किया, कट किया है, तब निकालना है. सेकेंड में द स्ट्रिंग inextensible between A and B is cut, and third is the spring between B and C is cut. Also find the tension in the string when the system is at rest and in the above three cases. तो हमको क्या निकालना है, तीनों केसेस में टेंशन निकालना है और तीनों केसेस में ही हमको स्प्रिंग कितना क्या करेगी, इंस्टेंट निकालना है. ठीक है, तीनों की केस में. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए. अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में एक तो हमें बहुत ही बेसिक चीज जो है कि अगर स्प्रिंग से कोई मास जुड़ा हुआ है तो उस पर क्या लगता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है एफ, जिसकी वैल्यू होती है के एक्स. और स्ट्रिंग में क्या लगता है, एक टेंशन लगता है. ये तो हमने बात की स्प्रिंग की. और अगर स्ट्रिंग जुड़ी हुई होती है तो स्ट्रिंग में क्या लगता है, हमारे पास टेंशन लगता है. और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर किसी इंस्टेंट पर हम स्प्रिंग को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. सिमिलरली अगर हमने स्ट्रिंग को कट कर दिया है तो टेंशन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. लेकिन इंस्टेंट की अगर बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग जो होती है वो तो इमीडिएटली क्या करती है, इफेक्ट अपना डालती है, टेंशन जीरो हो जाता है. लेकिन स्प्रिंग को अपने, क्योंकि एक मैकेनिकल वो होता है, तो स्प्रिंग को अपने टाइम पर आने में, अपनी पोजीशन पर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो ऐसा एट अ स्टेंट एफ की वैल्यू जो होती है जीरो नहीं होती है, इसको जीरो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, अब यहाँ ए और बी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, स्ट्रिंग है जो हमारी किस तरह की दे रखी है, हमसे बोल रखा है ये क्या है, इन एक्सटेंशिबल है. ठीक है, एक्सटेंशन नहीं है, इन एक्सटेंसिबल है ए और बी के बीच में. ठीक है, और ये बी और सी के बीच में एक स्प्रिंग है और एक जो सीलिंग है और ए के बीच में भी एक स्प्रिंग है, जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है वो सेम है. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर फ्री बॉडी डायग्राम की अगर मैं बात करती हूँ, सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो सी का, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, ये सी है मेरे पास सपोज, तो उसका वेट लगेगा नीचे की तरफ एम जी, ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ऊपर लगेगा एक स्प्रिंग कांस्टेंट के एक्स जो हमारा बैलेंस हो रहा है एम जी से. ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये तो हमने बना दिया सी के लिए. सिमिलरली अगर हम बात करेंगे बी की, तो यहाँ पर देखिए बी है इस तरह से, नीचे की तरफ एक तो यही वाला लगेगा जो सी पर लग रहा है, वही नीचे बी पर लगेगा, क्योंकि बी कितना है, सी से कनेक्ट है. तो बी पर नीचे की तरफ तो क्या लगेगा, के एक्स और प्लस इसका वेट प्लस एम जी. इसका वेट भी तो नीचे की तरफ लगेगा, वेट तो सबका नीचे की तरफ डाउनवर्ड लगेगा, इसका भी एम जी नीचे लगेगा, इसका भी एम जी नीचे लगेगा और इसका एम जी भी क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा. अब इस पर जो ये फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स एफ, वो इस बी पर नीचे की तरफ लगेगा. ये जितना नीचे की तरफ लगाएगा उतना ही ऊपर की तरफ भी लगाता है ये, है ना. तो ये आपका यहाँ पर लग जाएगा इस तरह से. तो बी पर नीचे की तरफ तो क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है टी एक्स प्लस एम जी, और ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ टी. ये तो हो गया बी के लिए. सिमिलरली अगर मैं ए के लिए बनाऊं तो ए के लिए देखिए नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, एक तो टेंशन लग रहा था जो बी पर, वो नीचे की तरफ भी लगेगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, इसका वेट एम जी भी लगेगा, है ना. और ऊपर की तरफ हमारे पास क्या लगेगा, ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूंगी तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर की तरफ लगेगा एक फोर्स जिसको हम नाम दे देते हैं F1. ठीक है, और उस F1 की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं बात करती हूँ, ये तो हमारी कंडीशन हो गई, मैंने ए बी और सी तीनों के लिए बना दिया है. और मैं आपको ये चीज बता चुकी हूँ कि अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि एफ हमारा जो हो जाएगा, स्प्रिंग को काट देंगे तो एफ जीरो हो जाएगा, एफ एस जो होता है जिसको हमने एफ एस नाम दिया स्प्रिंग का फोर्स, और अगर स्ट्रिंग को काट देंगे तो टी जीरो हो जाएगा. टी तो इंस्टेंट जीरो हो जाता है, लेकिन स्प्रिंग का जो होता है वो इंस्टेंट जीरो नहीं होता है, उसको कुछ टाइम लगता है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो बिफोर वाली कंडीशन हो गई है. अब हमने क्या किया है, हमने इसे क्या किया है, ए की अगर हम बात कर रहे हैं इनिशियली, ठीक है, तो अब हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, कट कर दिया है. ठीक है, अगर हम इसको कट करेंगे तो ए पर जो टेंशन होगी, अगर मैं ए बनाऊंगी, ये ए है मेरे पास, इसका वेट लग रहा था नीचे की तरफ एम जी और ऊपर की तरफ लग रहा था F1 फोर्स. ठीक है, जो हमारा किसके बराबर था, ये F1 जो था T प्लस एम जी के बराबर था, बैलेंस हो रहा था यहाँ पर. अगर यहाँ से देखें तो ये इससे बैलेंस हो रहा था, F1 जो था वो T प्लस एम जी के बराबर था. और मेरा टी किसके बराबर था, अगर मैं बात करूंगी टी की, तो यहाँ पर देखिए टी जो मेरा है वो के एक्स प्लस एम जी के बराबर है, टी इक्वल्स टू के एक्स प्लस एम जी, यहाँ से बी वाले से.
एक तो आ रहा है F1 जो मेरा बराबर है T प्लस एम जी के, ए से ये मैंने लिख दिया है। बी से मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा टेंशन है T वो KX प्लस एम जी के बराबर है, और सी से मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा KX है वो mg के बराबर है। तो अगर मैं KX की वैल्यू यहाँ रखूँ तो T मेरा कितना हो जाएगा, 2mg के बराबर हो जाएगा, और T की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ 2mg, वो तो मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mg प्लस mg। मतलब मेरे पास जो फोर्स आ रहा है टोटल, उसकी वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पर 3mg के बराबर आ जाएगी, है ना। तो इसको देखिए, इसको मैंने लिख दिया है 3mg, ठीक है। ये F1 जो मेरे पास आ गया है वो आ गया है 3mg के बराबर। तो एक्सेलरेशन जो होगा A का वो हम किस तरह से लिखेंगे, वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो मेरा AC आएगा, AC दैट इज इक्वल्स टू mg, हम कैसे निकालते हैं, F इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, ma होता है। तो A हमारा हो जाएगा F अपॉन m, तो F मेरा कितना हो जाएगा C वाले पर 3mg माइनस mg अपॉन m, तो ये मेरा हो जाएगा 2g से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। और जो बी वाला ब्लॉक होगा, बी वाले ब्लॉक पर टेंशन जो है वो तो टी तो कितने हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को काटा है, स्ट्रिंग को काटने पे क्या हो जाता है, टेंशन 0 हो जाता है। तो ये तो हमने एक तो ये निकाल दिया हमने कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ गई है कि ये 2g से क्या करेगा, मूव करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि सी की बात लिख दी थी हमने, ए की बात लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर, बी के लिए जब हम निकालेंगे तो देखिए बी वाले पे क्या होगा, टी तो टेंशन तो 0 हो गया, नीचे की तरफ ये कितना आ जाएगा, के एक्स प्लस एम जी, तो के एक्स की वैल्यू एम जी के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 2mg, ऊपर की तरफ 0 है तो 0 हमारे पास हो जाएगा अपॉन m आ जाएगा। तो यहाँ पर बस वैल्यू जो आ जाती है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, वैल्यू यहाँ से वैल्यू 2mg अपॉन m, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2g। ये हमारे पास किसका आ गया है, b का आ गया है, ठीक है। 2g ये हमने b का निकाल दिया है। सिमिलरली हम बात करेंगे जब a की, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने b भी निकाल दिया है, और c की जब हम बात करेंगे तो c मेरे पास कितना आ जाएगा, b हमने निकाल दिया है 2g, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसको यहाँ पर लिखते हूँ। अगर मैं AC निकालती हूँ तो AC मेरा कितना हो जाएगा, KX माइनस एम जी अपॉन एम, KX मेरा mg के बराबर ही है, तो mg 0 हो जाएगा, तो AC की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमने निकाल दिया है AC का, ठीक है। तो A B C ये A है ना, A ऑफ A, तो A का निकाल दिया हमने, B का निकाल दिया हमने, और C का भी निकाल दिया है, ठीक है। तीनों का क्या आ गया है, निकाल दिया है। अब देखिए उसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमने क्या किया है, स्प्रिंग फोर्स जो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। फर्स्ट केस में तो हमने स्प्रिंग काटी थी, स्प्रिंग फोर्स F1 को हमने 0 लिख दिया था। अब यहाँ से जब स्प्रिंग हम काट देंगे, देखिए यहाँ से हमने क्या किया, स्प्रिंग को अगर काटा है यहाँ से, इसको हमने काट दिया है इस तरह से। अब A और B जो होंगे मेरे दोनों मिल जाएंगे इस तरह से, A और B, तो इनका जो नीचे की तरफ लगेगा 2mg, क्योंकि यहाँ पर जो लगेगा वो kx था मेरा जो mg के बराबर था, ठीक है। तो ये जा रहा होगा नीचे की तरफ, इस तरह से मूव करेगा, तो मेरे पास दोनों का जो आएगा वो बराबर आएगा एक्सेलरेशन इस केस में, वो कितना आ जाएगा मेरे पास 2mg प्लस mg अपॉन 2m, क्योंकि टोटल मास जो है वो m प्लस m 2m हो जाएगा। तो यहाँ से a और b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाती 3/2g, अगर हम स्प्रिंग हमने काटी है, ठीक है। तो वो हमारे पास ये वाला केस आ गया जिसमें हमने ए और बी के ऊपर वाली स्प्रिंग को काट दिया था। तो ए और बी की वैल्यू आ गई 3/2g। अगर हम ए एक्स सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए सी मेरा कितना आ जाएगा, के एक्स माइनस एम जी अपॉन एम, तो के एक्स तो एम जी के बराबर ही था, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 अपॉन एम, तो ये क्या हो जाएगा, 0 एक्सेलरेशन आ जाएगा सी का, तो ठीक है। ये आ गया सी का एक्सेलरेशन 0 आ गया, क्योंकि सी का तो सेम बनेगा हमारे पास। अब हमने क्या किया है, सिमिलरली थर्ड केस में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा, ए और बी तो हमेशा साथ में रहेंगे, जब तक, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक हम इस स्ट्रिंग को नहीं काट रहे हैं तब तक ए और बी जो होगा मेरा सिस्टम में ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ जब स्ट्रिंग को हम काटते हैं, जो कि हमने किया था फर्स्ट केस में, तब दोनों का एक्सेलरेशन जो आएगा वो 0 आएगा, जब स्ट्रिंग काटी गई थी। हमारा सेकंड वाला केस हमने पहले किया था, जब हमने स्ट्रिंग को काटा था, जिसमें हमने ए बी सी निकाले, उसमें अलग अलग आएगा। इसके अलावा हम जब भी ये स्प्रिंग काटें,
चाहे ऊपर वाली स्प्रिंग काटें, ए और बी जो होंगे वो एक सिस्टम की तरह ही काम करेंगे, ठीक है। तो इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में ए और बी जो होंगे एक सिस्टम की तरह रहेंगे। ये ए हो गया मेरा, ये बी हो गया। इस पर F1 आएगा जो मेरा किसके बराबर था, 3mg के बराबर था, और नीचे की तरफ आपका क्या हो जाएगा, 2mg हो जाएगा। इस केस में भी, ये थर्ड वाला केस है, ये हमारा सेकंड था, ये फर्स्ट वाला केस था हमारा, और ये थर्ड वाला केस है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए और बी की वैल्यू जो आएगी वो तो सेम आएगी। ए जो होगा वो ए बी के बराबर आएगा, जो कितना आ जाएगा 3mg, क्योंकि अब जो मूव कर रहा है ये हमने नीचे वाला काट दिया है, तो 3mg माइनस 2mg अपॉन 2m, तो ये वैल्यू आ जाएगी g बाय 2 के 2, और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये आ गई ए और बी की वैल्यू थर्ड वाले केस में। और अब हमें निकालना है सी की वैल्यू, क्योंकि हमने कट ये वाला कर रखा है, ये नीचे वाला जो स्प्रिंग लगी हुई है इसको हमने कट कर रखा है इस वाले में, और इसमें ये वाली चीज हमने कट कर रखी थी, ऊपर वाली चीज। तो ए और बी तो हमारा g/2 के बराबर आ गया, और सी की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, अगर मैं सी की वैल्यू निकालूंगी यहाँ पर, तो सी को तो हमने कट ही कर दिया, तो इसका एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा सी। तो अब हमने क्या है, सारी चीजें सॉल्व कर दी है, तीनों केसेस में हमने एक्सेलरेशन निकाल दी, ए सी जो आ जाएगा इस केस में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसको हमने कट कर दिया है नीचे से। और जब हम कट करते हैं तो स्प्रिंग को ऊपर तक आने में थोड़ा सा, हमने अभी बताया था कि जो फोर्स होता है वो एकदम से 0 नहीं होता है, तो के एक्स जो होगा वो mg के बराबर ही आएगा। तो जब हम c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आएगी हमारे पास, ठीक है। और हमने टेंशन भी फाइंड आउट कर दी, हमारी जो टेंशन थी यहाँ पर वो किसके बराबर आ रही थी, टेंशन जब हमने यहाँ से निकाली थी, टी इक्वल्स टू मेरा के एक्स प्लस एम जी था, और के एक्स की वैल्यू क्या थी, mg था, तो टेंशन जो मेरी थी वो कितनी थी, 2mg के बराबर आ रही थी, है ना। स्ट्रिंग में टेंशन जो थी हमारी 2mg के बराबर थी ये, तो हमने टेंशन भी कैलकुलेट कर दी थी। तीनों केसेस में टेंशन भी आ गई हमारे पास, और तीनों केसेस में हमारे एक्सेलरेशन भी आ गए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।